नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। रेलवे एवं अन्य सरकारी नौकरियों की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम आज बात करते हैं जो है एक रेलवे अप्रेंटिस की भर्ती निकली है 2024 और 25 के लिए। जो है इसके अंदर बम्पर भर्ती निकली है, यानी 5647 पोस्टों की भर्ती निकली है, जो बहुत ही ज़्यादा काफ़ी है। इतनी वैकेंसी जो है, इतनी इतनी वैकेंसी निकाल रहे हैं। और जो है आपके पास इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको करके रेलवे में लेवल 1 की वैकेंसी में, यानी ग्रुप सी, जो पहले ग्रुप डी होता था, उसमें जो है आप लेवल 1 की वैकेंसी में 20% रिजर्वेशन पा सकते हैं। और पीईटी और 1/3 नंबरों के साथ आप बहुत ही अच्छी नौकरी ले सकते हैं इसमें। तो आइए हम इसी पे बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये इसकी डिटेल नोटिफिकेशन क्या है। तो हम इस पे चलते हैं, इसके नोटिस पे, और देखते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या क्या मांगा गया है। हम नोटिस पे आ चुके हैं और जैसा कि हमने नोटिस में देखा हुआ है कि अभी जो है इसकी 4 नवंबर से ही जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ, यानी वेबसाइट पे पब्लिश हुआ है और 4 नवंबर से ही स्टार्ट कर दिया गया है। और इसकी लास्ट डेट 3 दिसंबर 2024 है। 3 दिसंबर अभी बहुत दिन है, लेकिन आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें और उसे जल्दी से जल्दी भरें, क्योंकि जो है लास्ट डेट में सर्वर काफ़ी बिजी हो जाता है, जिसकी वजह से आपको भरने में दिक्कत होती है। वैकेंसी हमने आपको बता ही दिया है, टोटल 5647 वैकेंसी है। आप इसकी वेबसाइट पे जाके आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो है सिलेक्शन की बात करें तो इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन जो होता है वो नॉर्मली होता है, जिसके अंदर आपको आपके 10th के मार्क्स जो है वो 10वीं होने चाहिए, यानी 50% होने चाहिए। उसके बाद आपका आईटीआई के मार्क्स मान लीजिए 50% है, तो उसको टोटल करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 50% आएगा। और यही 50% आपको मेरिट का आधार बनेगा, और मेरिट में आपको डिसेंडिंग ऑर्डर से लिया जाएगा। हर ट्रेड और हर स्लॉट वाइज होगा। जैसे ये फर्स्ट स्लॉट हो गई, तो इसमें तरह तरह की ट्रेडें होंगी। ये सेकंड स्लॉट हो गई, इसकी तरह तरह की ट्रेडें होंगी। ऐसी थर्ड, ऐसी फोर्थ, जितने भी उनकी स्लॉटें होंगी, आप किसी भी एक स्लॉट में अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद आपकी ट्रेड की उसी स्लॉट में अलग मेरिट बनेगी और आप आगे उसमें सिलेक्ट होंगे। तो रही बात है, इसमें एवरेज ऑफ जो है मार्क्स का ही देखा जाता है। और इसके अंदर ये याद रखें कि इसमें बेस्ट ऑफ 5 जैसे आप कर देते हैं। जैसे सीबीएसई बोर्ड में मोस्टली जो है 6 सब्जेक्ट होते हैं 10th में, तो आप उसमें से 5 बेस्ट ऑफ 5 करके आप अपनी परसेंटेज अगर 50% बना रहे हैं तो वो नहीं चलेगा। उसके अंदर 600 में से ही मार्क्स को कैलकुलेट किया जाएगा और आपके 60 जो है 50% बने या नहीं वो देखा जाएगा। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद हम अगर आगे बात करते हैं तो जो है इसके अंदर 1.5 गुना कैंडिडेटों को सिलेक्ट किया जाएगा, यानी कि अगर 100 वैकेंसी है तो लगभग 150 विद्यार्थियों को डीवी में बुलाया जाएगा, डीवी मेडिकल में। तो जो भी वहाँ छटेंगे छट जाएंगे। उसके बाद फाइनल मेरिट के हिसाब से वो रजिस्ट्रेशन कर ले, मतलब आपका सिलेक्शन कर लेते हैं। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है बता दिए हैं आपको। लगभग जो है इसमें छठा पॉइंट ये कहता है कि इसके अंदर जो है ये अलग अलग स्लॉटों की वैकेंसी है। जैसे कि कटिहार में, अलीपुरद्वार, रंगिया, इन सब में अलग अलग वैकेंसी है। आप इनमें से जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, जहाँ पे आपके ट्रेडों की ज़्यादा पोस्टें हैं, जो लगभग काफ़ी सारे स्लॉट हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 और 6 7 8, लगभग 8 स्लॉट हैं। 8 स्लॉटों में टोटल 5647 वैकेंसी है लगभग। तो उसके अंदर आपको जो भी आपके ट्रेड वाइज जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी हो, जो आपकी कैटेगरी वाइज ज़्यादा वैकेंसी हो, जो आपके घर के नियर पड़ता हो, आप इस लिहाज से वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद आपका जो है वो उसी पर्टिकुलर जो है स्लॉट में आपको कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद ये अलग अलग ट्रेडों के हिसाब से इसमें जो है कोर्स का ड्यूरेशन यानी ट्रेनिंग पीरियड दे रखा है। और जो है प्लम्बर है तो उसके लिए प्लम्बर में आईटीआई होनी चाहिए, कारपेंटर है तो कारपेंटर में, वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक है तो वेल्डर में, गैस कटर है तो गैस वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक में होनी चाहिए आईटीआई। इस हिसाब से जो है सबकी आईटीआई दे रखी है। जो आप देखेंगे तो आपको अगर आईटीआई जिस भी ट्रेड में आपने कर रखी है वो आईटीआई लेके आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर एक वैकेंसी में 10+2 जिसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वगैरह भी है और वो आप भर सकते हैं। वो है मेडिकल की सीट। मेडिकल की है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, और जो है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट यानी एक्सरे वगैरह जो करते हैं और जो खून की जाँचें करते हैं। इसके अंदर जो है पास विद 12th क्लास जो है 10+2 के स्ट्रीम्स के तहत। और जो है इसके अंदर मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसकी जो मेरिट बनेगी वो 10th में आपके 50% मिनिमम होनी चाहिए। उसके बाद आपके जैसे 12th में मान लीजिए 60% है, तो ये दोनों के मार्क्स जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके 55% मार्क्स बनेगा। उसके आधार पर मेरिट होगी। इसमें आईटीआई मैंडेटरी नहीं है। तो जिसने आईटीआई नहीं कर रखी है और जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो है वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकता है। जैसे कि इसमें इन्होंने बोला ही है 10th एंड 12th के लिए होता है 50% जो है आपके 10th में मार्क्स होने ही होने हैं और 12th में भी आपके मार्क्स होने ही होने हैं। उसके बाद जितने भी होंगे वो
अलग मैटर करता है। तो इसके अंदर आपको जो है ये इसका सिलेक्शन है जो अदर कैटेगरीज हैं उसमें 50% 10वीं में प्लस ITI आपकी होनी चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और रही बात इसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की, तो उसके अंदर जो है आप मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इसमें मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, प्रोविजनल IT मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो कंसोलिडेटेड होती है वो अपलोड करनी पड़ेगी। और जो है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। और जो 12th वाली है उसके अंदर मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट, 10th क्लास एंड 12th क्लास दोनों की आपको अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपका उसके अंदर होगा। फ़ोटो साइन आपको पता ही है अच्छी क्वालिटी में करने हैं आपको। और रही बात इसमें एज क्राइटेरिया की, तो 15 से 24 साल का है। बाकी अपना अलग अलग 5 साल, 3 साल और 10 साल का जो एज रिलैक्सेशन होता है वो होता है। अगर छात्र 18 साल से बिलो है, -18 साल है, तो उसमें गार्जियन की जो है स्वीकृति लगेगी, उसमें एफिडेविट देना पड़ेगा या फिर जो है जो वहाँ पे डिमांड होगी वो देना पड़ेगा आपको। OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट में होना चाहिए, आप देख सकते हैं। वैसे सेंटर के फॉर्मेट में हर जगह चलता है। फ़ीस की बात करें तो इसमें 100 रुपीज़ फ़ीस लगेंगे। आप इस वेबसाइट पर जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं और वेरीफाई पेमेंट जरूर कर ले। उसका प्रिंट आउट एप्लीकेशन का और फीस रिसिप्ट का आप उसको ज़रूर रखें, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और फीस की छूट की बात करें तो जो है EBC वालों को छूट है, SC ST PWD वुमेन इन सबको जो है फीस से छूट है। बाकी 100 रुपये है। करेक्शन चार्जेस 50 रुपये है। अगर आपकी कोई गलती होती है तो आप 50 रुपये देके उसको करेक्ट कर सकते हैं। ये हैंडीकैप वगैरह के लोगों के लिए है कि जिसमें उनको बेनिफिट मिलता है। हाउ टू अप्लाई में आपको हमने बता दिया, सीधा आप इस साइट पर जाइए और अप्लाई करें। रजिस्ट्रेशन होगा सर्वप्रथम सर, उसमें रजिस्ट्रेशन में आपको एक फ़ोन नंबर और ईमेल कंपलसरी है, क्योंकि अब आजकल ऑफलाइन कोई लेटर देता नहीं है, सब ईमेल या फ़ोन के माध्यम से ही आपको सूचना दी जाती है। स्कैन डॉक्यूमेंट के लिहाज से आपको बता ही दिया है। 10th एंड 12th एंड ITI इन सब के मार्कशीट आपके होने पर चाहिए, फ़ोटो स्कैन होने चाहिए और आपके पास साइन होने चाहिए। जैसा कि इसमें ये बता ही दिया है पहले में, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट एंड पास आउट 12th का होना चाहिए, सर्टिफिकेट प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, ये बर्थ सर्टिफिकेट और ITI कंसोलिडेटेड ITI मार्कशीट होनी चाहिए। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो है आपको अगर सर्टिफिकेट मिल गया है ITI का तो वो होना चाहिए। OBC सर्टिफिकेट, EWS, PWD और ये डिस्चार्ज सर्टिफिकेट EBC फीस छूट के लिए, ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए अगर आप इससे संबंधित है। और नहीं है तो कोई बात नहीं, युवा है तो ये सब है। इसका ट्रेनिंग पीरियड आपको बता ही दिया है कि 1-1 साल है। और जो है मेडिकल वालों के लिए 1 साल 3 महीने यानी 15 महीने की ट्रेनिंग है। एग्रीमेंट किया जाएगा अगर आप बीच में ट्रेनिंग छोड़ते हैं तो आपको जो है उसका जो है हर्जाना आपको भरना पड़ेगा, कंपनसेशन जो है आपको वापस करना पड़ेगा जितना भी आपने पैसा लिया है विद इंटरेस्ट या फिर जो भी उनका होगा। मेडिकल फिटनेस के लिए आप किसी भी MBBS डॉक्टर या किसी भी राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से आप सर्टिफिकेट बनवा के इसको जमा कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और ये आगे आपका स्लॉटर के हिसाब से, तो यानी KIR मैकेनिकल KIR जो है, इसमें स्लॉट जो है KIR का मतलब कटिहार डिवीज़न, ऐसे ही अलग अलग तरीके के 8 स्लॉट हैं। आप 8 स्लॉटों में जो भी जिस भी विभाग में, जैसे पर्सनल विभाग में आप अप्लाई करना चाहते हैं जहाँ पे कोपा की सीटें हैं, मेडिकल में जाएंगे तो हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर, प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, उसी तरीके से जो है अलग अलग सीटें हैं जहाँ पे आप जा के भर सकते हैं। तो यही इसकी डिटेल है और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फ़ोटो रही बात, आप फ़ोटो अच्छी क्वालिटी का, साइन अच्छी क्वालिटी का, डॉक्यूमेंट जो है अच्छी क्वालिटी से एक स्कैनर के माध्यम से स्कैन करके आप उसको कर सकते हैं। तो आइए हम अपने थंबनेल पे चलते हैं। हम अपने थंबनेल पे आ चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर हमने मोटा मोटा ही लिखा है कि 5647 पदों पे वैकेंसी, फिट इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर और भी कई तरह की पोस्टों पे है। अंतिम तिथि 3 तारीख है। 3 तारीख तक आप इसको लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें और लास्ट डेट से पहले ही अप्लाई करें। जैसा कि आपको हमने बताया ही है कि इसमें CCAA यानी कोर्स कम्प्लीटेड अप्रेंटिस को 20% का रिजर्वेशन दिया जाता है लेवल 1 की वैकेंसी, जिसे ग्रुप C कहा जाता है, जो कि इसमें भविष्य में बच्चे बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं। और अगर ये अपनी बात अच्छे तरीके से रखेंगे तो ये 20% 50% हो सकता है। और नहीं भी तो ये टेक्नीशियन में और ग्रुप D में लगभग दोनों में आपको 50-50% रिजर्वेशन देना चाहिए, क्योंकि रेलवे में जिस हिसाब से दुर्घटनाएं हो रही हैं उस हिसाब से उसको स्किल्ड आदमी की ज़रूरत है, स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत है। स्किल्ड मैन पावर आपको तभी मिलेगी जब आप अप्रेंटिस या फिर ITI होल्डरों को टेक्निकल एंड जो है डिपार्टमेंट में भर्ती करेंगे। नॉन टेक्निकल के लिए अलग अलग पोस्ट हैं, आप वहाँ पे उसको भर्ती करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेलवे जैसे कि पूरा का पूरा ही टेक्निकल डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर स्किल्ड आदमी आएंगे तो रेल के प्रोडक्शन में, उत्पादन में, उसके मेंटेनेंस में, उसकी सेफ्टी में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आई होप जो आप समझे होंगे। और लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतज़ार ना करें और उससे पहले एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।